लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में अब बस 6 दिन रह गए हैं और शेयर बाजार में डर का माहौल। दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टॉक मार्केट्स। नीचे आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिन से एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। पीएसयूज पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं तो लोग तो उल्टा एक्साइटमेंट में थे, उल्टा पड़ रहा है, मार्केट्स उल्टा परफॉर्म कर रहे हैं। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है? आज मैं आपको देखो रीजंस सारे बता दूंगा, फिर आपको मेन क्रक्स भी बताऊंगा। तो दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड the true nature of stock markets, and this is the perfect time to understand that. Let's start. 4 जून को बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार Equity benchmark indices Sensex and Nifty closed the trading session with losses on Tuesday. All sectoral indices ended in the red, barring FMCG and healthcare. It would come across as a disappointment, in my view, although ज्यादातर सेक्टर्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे। प्रॉफिट बुकिंग ये रूटीन फिनोमिना है, आप इसको चुनाव के साथ मत जुड़िए। स्टॉक मार्केट्स बहुत एक यूनिक चीज है। आई एक्सप्लेन यू हाउ। इन द शॉर्ट रन ना स्टॉक मार्केट्स हमेशा इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को फॉलो करता है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो इन्वेस्टर हाउ दे फील अकॉर्डिंग टू विच उतना बाय करेंगे या उतना सारा सेल कर देंगे, अकॉर्डिंग टू विच मार्केट्स को फर्क पड़ जाता है। तो सेंटिमेंट में बहुत फर्क पड़ता है, बट लॉन्ग रन में ना जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं, स्टॉक प्राइसेस लॉन्ग रन में उसी लेवल पे ही आएंगी। लॉन्ग रन पे फाइनेंशियल्स इज द ट्रू पिक्चर। तो जैसे अभी आप देख रहे हो, क्यों माइट आस्क कि गोयला यार इलेक्शंस आ रहे हैं, मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं, हम तो एक्सपेक्ट करते मार्केट ऊपर चढ़ेगा, हम तो एक्साइटेड थे और मार्केट 2-3 हफ्ते पहले ऊपर चढ़ भी रहे थे, राइट? बट जब कैंपेनिंग बहुत हो रही थी, बिकॉज उस समय सेंटिमेंट क्या था कि भाई बीजेपी क्लियर विनर है। बट व्हेन यू सी द एलाइड पार्टीज, जैसे कांग्रेस हो गया, जो कांग्रेस के साथ एंटी बीजेपी जो खड़े हुए कैंपेन कर रहे हैं, दे हैव डन अ गुड जॉब। उसमें तो कोई हैरत की बात है नहीं। सो इसलिए अब सेंटिमेंट चेंज हो गया, पीपल आर कंफ्यूज्ड। और पहला पॉइंट ये आता है, लोकसभा इलेक्शंस। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आखिरी दिन है इलेक्शंस का, फाइनल फेज चल रहा है, एंड इस फेज के बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आते हैं। एग्जिट पोल जो आएंगे मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। बट माय पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पीपल आर कंफ्यूज्ड एंड सेंटिमेंट इज कंफ्यूज्ड। दैट इज व्हाई लोग सोचे खरीदे बेचे समझ नहीं आ रहा, एंड लॉट ऑफ पीपल आर सेलिंग आउट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और इसके ऊपर आप देखोगे कि एक्सपर्ट्स, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, दे तो आर सेइंग कि देखो बीजेपी विल विन, 250-300 सीट बीजेपी जीत जाएगी। बट अगेन सेंटिमेंट तो एक्सपर्ट्स की बात नहीं मानता ना। तो आप देख रहे हो how does the sentiment matter? But what we have seen historically, and probably will happen this time around as well, that the markets do come up with their own expectations, and if the actual numbers are somewhat closer to what the market expectations are, then you may not really see any big reaction from the market side. And looks like at this point in time the market expectation is somewhere between maybe let's say like 290 seats to 305 seats or something like that, for the current ruling party. So any number in between that range will probably will probably be in line with the expectations as such. अब इसी में ना एक दूसरा पॉइंट आ जाता है, मंथली एक्सपायरी का। और ये अगेन बड़ा ही इंटरेस्टिंग, हाउ द स्टॉक मार्केट बिहेव। अब एक्सपायरी क्या होती है? डेरिवेटिव्स की लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ सब वो सेटलमेंट होता है इनका। अब ड्यूरिंग एक्सपायरी ना मार्केट्स ऑलरेडी टेंड टू बी वोलेटाइल, और मजे की बात है कि अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मार्केट्स और वोलेटाइल हो रहे हैं। और एक्सपायरी टाइम में आप देखोगे मार्केट्स में डोमिनो इफेक्ट होता है। तो सपोज अगर सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा है, राइट, बहुत अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खरीद देते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट आता है, उसकी एकोज लाउडर आती है। अभी क्या हो रहा है, सेंटिमेंट इज कंफ्यूज्ड, पीपल आर सेलिंग, तो सेलिंग भी बढ़ गई है, सेलिंग भी एको कर रही है, बिकॉज ऑफ विच मार्केट्स नीचे आ रहे हैं। फिर आ जाते हैं रिजल्ट्स Q4 के। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, आई मीन रिजल्ट्स ऑफ Jan 2024, Feb 2024 एंड March 2024। इन 3 महीनों का जब रिजल्ट आया ना, वो इतना अच्छा नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब हाँ, यू माइट से कि गोयला ये एक्सपेक्टेशन शायद गलत नहीं है कि वी आर एक्सपेक्टिंग हर क्वार्टर में बढ़िया ही करती जाएंगी कंपनीज विदाउट एनी स्लम्प। आई एग्री विद योर पॉइंट, बट अब इन्वेस्टर सेंटिमेंट है, सेंटिमेंट लॉजिक नहीं दिखता, सेंटिमेंट इज अ इमोशन। पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज Q4 रिजल्ट्स आप देखोगे मिक्स्ड बैग है, जहां पे बैंक्स के इतने अच्छे नहीं आए हैं, FMCG के इतने पावरफुल नहीं आए हैं, IT सेक्टर के शायद इतने बेटर नहीं आए हैं, राइट, बट दूसरे सेक्टर्स के बेटर आए हैं। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग। तो इसके वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट और खराब हो जाता है। अब ये तो हो गए माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, बेसिकली वो रीजन जो इंडिया के अंदर है।
बट स्टॉक मार्केट ऐसे चलता तो है नहीं, स्टॉक मार्केट में वर्ल्ड वाइड प्रेशर पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का, वर्ल्ड में ऐसा क्या हो रहा है जिसका एक नेगेटिव प्रेशर इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट आता है FIIs। ये मैंने पहले भी कवर किया था कि FIIs ना हमारे देश में इंडियन स्टॉक मार्केट से बेच रहे हैं, और मई में तो ऑलमोस्ट हर ट्रेडिंग सेशन में FIIs ने सिर्फ बेचा ही बेचा है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, FIIs ने मई में 24,975 करोड़ के स्टॉक्स बेचे एंड 11,279 करोड़ के सेल किया है इन द फ्यूचर इन ऑप्शन सेगमेंट। आप देख रहे हो सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है। एट द सेम टाइम इंडियन म्यूचुअल फंड्स के पास अभी बहुत पैसा भरा हुआ है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गई है, एंड वी कैन इजिली अब्सॉर्ब दिस कि FIIs बेचना हम आराम से खरीद सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि मार्केट्स एकदम टॉप ऑफ कर जाएंगे, बट एक सेंटिमेंट तो खराब हो जाता है। और आपको पता है क्यों रहा? बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना इज नाउ एक्सपेक्टेड टू डू वेल, क्योंकि चाइना को आप देखोगे, हांगकांग को आप देखोगे, ये पूरा नीचे आ गए थे, अब बोल रहे हैं हल्के हल्के करके दे आर गोइंग वेल, एंड इन्वेस्टर्स को लग रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लग रहा है इंडियन मार्केट की पी बैठी है 20 में, चाइनीज मार्केट की पी बैठी है 10 में, और चाइना ऊपर भी चढ़ा है, तो बेटर है ना चाइना पैसा लो, एंड दैट इज व्हाई लॉट ऑफ मनी इज फ्लोइंग टू चाइना। You know, India is seeing a lot more in terms of the FII selling coming in versus China, which is managing to actually get in those flows. What's the thought in terms of China versus India? Do you think that China will continue to see this steady inflow while versus what we're seeing in India is a sell there? Yeah, I mean, that's a great question. I mean, first of all, pleasure to be back. I would say, look, I think you're right. In the last month or so, we have seen obviously Chinese equity markets having a very significant rally. The market there is up like 15% in the past 1 month. India is marginally kind of down in the last 1 month. फिर आता है पॉइंट क्रूड ऑयल प्राइसेस का। अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमी की फैक्टर्स की बात कर रहे हैं और क्रूड ऑयल प्राइस की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर, बिकॉज क्रूड ऑयल की मूवमेंट ना बहुत इकोनॉमीज की हालत वो उस पर डिपेंड करती है कि क्रूड ऑयल की प्राइस मूवमेंट क्या है, एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज वन ऑफ देम। नाउ क्रूड ऑयल प्राइसेस आर वेरी हाई राइट नाउ। इसका आपको रीजन पता है क्या है? बिकॉज ऑफ दिस। और आई एम श्योर आपने अपनी स्टोरीज में, इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं किसी को देखा होगा, ऑल आइज ऑन राफा करके, बिकॉज जो अपनी गाजा स्ट्रिप है उस पर एक एरिया है राफा, जो बेसिकली जहाँ पे रेफ्यूजीज बहुत रहते हैं, वहां पे सर इजराइल ने कर दिया है अटैक। अब इजराइल की गवर्नमेंट तो बोल रही है कि वो अटैक गलती से हुआ है, वो दे डिडंट वांट टू एम फॉर दैट, बहुत सिविलियंस इंजर हो गए हैं, बहुत नेगेटिव PR इजराइल को मिल गया है। नाउ आई डोंट नो व्हाट योर पॉलिटिकल स्टैंड ऑन दिस, बट इतना तो देखो क्लियर है कि वर्ल्ड का पॉलिटिकल स्टैंड में क्या आता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टनिटी एंड ओपेक। जो पूरे मिडिल ईस्ट में ऑयल का जिनका यूनियन बना हुआ है, इट इज अज्यूम्ड कि वो क्या करेंगे, वो क्रूड ऑयल सप्लाई को थोड़ा और रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सो दैट क्रूड ऑयल प्राइसेस डू गो इवन हायर। अब आप देखोगे सर इकोनॉमी कैसे हर चीज से अटैच होती है। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो अब हुआ क्या है, यूएस में प्रेशर आ रहा है। व्हाई? बिकॉज क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, यूएस में इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ने का चांस है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो फेड इंटरेस्ट रेट शायद कट ना करे, इसका स्टॉक मार्केट्स पे इफेक्ट आएगा, इसका बॉन्ड्स पे इफेक्ट आएगा। आप देख लो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट हर जगह आएगा। I think this is really what we should expect at this point in the cycle, which is a difficult point in the cycle for Fed officials. And you're making all the right points here that we have sticky inflation on the one hand. On the other hand, we have labor markets that look to be softening, a consumer that's pulling back. So they're trying to thread the needle between the price mandate and the employment mandate, trying to tackle inflation, trying to keep the unemployment rate low. And that's just a difficult thing to do. और जो नेगेटिव फैक्टर ना वो कंट्रीज में से मार्केट्स में नहीं आता, वो यहाँ पे भी आता है, हमारे दिमाग पे भी आता है, एंड वी गेट अनसर्टन अबाउट स्ट्रैटेजीज। जैसे मैं आपको बताऊं, नरेंद्र यादव, इन्होंने हमारा स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी का वेबिनार पूरा अटेंड किया था अराउंड 2021 में। तब से ही वाज वेरी क्लियर कि सर इनको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है, कुछ नहीं करनी है। एंड बिफोर दैट बाय द वे वो मार्केट्स में 10 साल से थे, बट बिकॉज ये न्यूज मीडिया इतना प्रेशर आता है ना, वो हर बार बेच देते थे, एंड ही डिडंट इवन रियलाइज कि जिस रीजन से उन्होंने खरीदा है लॉन्ग टर्म, वो होल्ड भी नहीं कर पा रहे, वो पहले ही बेच रहे हैं। वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत नुकसान नहीं बेच रहे हैं, वो हर 2 महीने में कंसिडर करते थे कि अब मैं स्टॉक खरीदूं बेचूं। सबसे पूछते थे मेरा ये स्टॉक कैसा है। बट जब से उन्होंने मास्टर क्लास लिया ना, ही हैज अंडरस्टूड द साइकोलॉजी गेम ऑफ स्टॉक मार्केट्स। ही हैज अंडरस्टूड कि जो न्यूज मीडिया और ऐसे सब प्रेशर्स दिमाग में पड़ते रहते हैं, इनको अवॉइड कैसे करना है, एंड ही has ended up holding his fundamentally strong stocks जिन पे उनके results have been fantastic. So if you want to be sure that you take care of your psychology and you don't get worried by these things, तो सर जो लिंक है मेरी मास्टर क्लास का स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी वेबिनार, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पे है। और यूएस पे प्रेशर तो सर अभी और पड़ना है।
अभी आप देखोगे यूएस का जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो 4.6 को छू रही है, विच इज अ हाईएस्ट इन द वीक। अब जितनी भी ट्रेजरी यील्ड बढ़ती है, आसान शब्दों में आप देखो, ट्रेजरी यील्ड बेसिकली आप बॉन्ड की तरह ले लो, फेड के बॉन्ड्स, आप ऐसे सिंपल को मान लो भी, तो ये फिक्स एसेट है, ये सेफ है। तो जब ये बढ़ता है ना तो इन्वेस्टर्स को लगता है भाई इक्विटीज में रिस्क है, छोड़ो इक्विटीज बेचो, इधर पैसा डाल दो, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। इसलिए आप देखोगे अभी इतना मेजर इफेक्ट नहीं आया अभी भी कि S&P 500 अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 5 to 10% नीचे आ गया, जो ज्यादा नहीं है, आई एग्री, बट इट इज ऑन अ वर्ड्स कि इट कैन गेट वर्स। अब यूएस फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, हम बात करते हैं अबाउट यूएस की जो गवर्नमेंट डेट इशू कर रही है, राइट। हम बहुत 2-3 साल सुनते आ रहे हैं कि देखो सर यूएस का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई है, मतलब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है और इनकम बहुत कम है, ठीक है। यूएस पे डेट इशुएंस बहुत है, यूएस गवर्नमेंट भाई डेट और डेट इशुएंस करी जा रही है, ऐसी करके उनकी सरकार चल रही है। यूएस एक ऐसी कंट्री है जो बाहर से लगता है सब परफेक्ट बेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, इट इज फार फार फ्रॉम बेस्ट। अगर इफ यू लुक एट द इकोनॉमिक नंबर्स ऑफ यूएसए यू विल फाइंड अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। जितना यूएसए पुलिस बन रहा है दुनिया को कि हम दुनिया के लिए ये करेंगे, वी शुड डू दिस, खुद यूएसए में ह्यूमन राइट्स की क्या बैंड बज रही है, मतलब आप खुद देखना। बट अगेन दैट इज नॉट द टॉपिक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि नंबर्स एंड जो मार्केट परसेप्शन है ना, दे कैन बी डिफरेंट। मार्केट परसेप्शन क्या है, सेंटिमेंट, यूएस बेस्ट है, बट नंबर्स कुछ और दिखा रहे हैं। अब सेम यूएस में फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर है, यूएस में गवर्नमेंट इशुएंस बढ़ने का प्रेशर है। अब बात आती है फेड पे। फेड क्या है, फेडरल रिजर्व, जो हमारा आरबीआई है सेंट्रल बैंक, वो उनका फेड है। अब फेड कब से ये बोल रहा है कि देखो एक गाजर लटका रखी है इन्वेस्टर सामने, मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा, एक गाजर, मैं इंटरेस्ट रेट कम कर दूंगा, गाजर। अब जब बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो मार्केट तो बढ़ता ही है, कंपनीज बिकम मोर प्रॉफिटेबल, पैसा डालने का सेंस बन जाता है। एफआईज बोलेंगे भाई कहाँ बैंक में पैसे इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इक्विटीज में डालो, राइट। तो ये गाजर स्टॉक मार्केट्स में वर्ल्ड वाइड लटका रखी है फेड ने कि मार्केट्स चढ़ेंगे क्योंकि हम इंटरेस्ट रेट काटेंगे। बट अभी भी फेड बोल रहे हैं कि देखो हम पेशेंट हैं बट अब इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। बोल रहे हैं कि अब एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट कट 35 बेसिस पॉइंट्स हो जाएगा। एंड बाय द वे बेसिस पॉइंट्स, ये मैंने एक कमेंट आया था, आपने किसी ने पूछा था व्हाट इज बेसिस पॉइंट। बेसिकली 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%, है ना। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो सपोज ये आता है कि इंटरेस्ट रेट इज 1% एंड आरबीआई इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट्स, एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट विल बी 1.35%। दिस इज व्हाट अ बेसिस पॉइंट इज, दिस इज व्हाट स्टॉक मार्केट्स इज। एंड फोर्थ को मैं लाइव आ रहा हूँ ऑन इलेक्शन डे, सो प्लीज बी श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन। इस बार इलेक्शन ना एक साथ बैठ के देखेंगे, एक साथ बैठ के मार्केट्स को एनालाइज करेंगे। जैसे हर एक इलेक्शन पोल खुलता जाएगा, इलेक्शन रिजल्ट्स आते रहेंगे, उसी तरह एक साथ बैठ के मार्केट्स को एनालाइज करते रहेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स को, डिफरेंट चीजों को। तो लाइव पे आना बहुत मजा आने वाला है। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.